हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हिंदुस्तान की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, यूपी टेट, सीटेट, एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल की कोई भी अन्य परीक्षाएं हों, उन सब में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। जब भी स्टूडेंट्स इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं तो इतिहास में सबसे बड़ा रोल आधुनिक भारत के इतिहास से रहता है। आधुनिक भारत का इतिहास और संविधान दोनों ही एक पैरेलल फॉर्मेट में चलते हैं। अगर ये पैरेलल फॉर्मेट में चलते हैं तो आज हम लेके आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं, और बस आपसे गुजारिश है मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते चलें, और जितने हम क्वेश्चन यहां पर पढ़ेंगे आशा करता हूं इनसे बाहर कोई सवाल ना बने। बस तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपने व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। सवाल यह है कि कौन सा यूरोपीय देश ऐसा था जो सबसे पहले भारत में आया और अपने व्यापार की शुरुआत की। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अंदर सबसे पहले जो यूरोपीय था वो कौन था? यूरोपियन पुर्तगाली से आया था। अब पुर्तगाली से आया था तो पुर्तगाल कहां पर है? अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर ये भारत है, अगर ये इंडिया है और इंडिया के वेस्ट में यूरोप है, तो यूरोप से भारत आने वाला पहला देश कौन था? जो समुद्र के रास्ते से आया था, पुर्तगाली आए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, पुर्तगाली आए थे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इंडिया यहां पर है और यूरोप यहां पर है, तो इंडिया से यूरोप किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट से ईस्ट में भारत पड़ता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ईस्ट में पड़ने के कारण जितने भी यूरोपीय भारत में आए, उन्होंने भारत के अंदर एक कंपनी खोली जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत गौर फरमाने की बात है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भारत में सबसे पहले कौन किस देश से आया, तो आपका जवाब क्या होगा? पुर्तगाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप कैसे समझेंगे? कौन आया था वो पुर्तगाली? जैसा कि आप सबको पता ही होगा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा किस देश से आया था? पुर्तगाली से आया था। तो सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि भारत में कौन कौन से यूरोपीय कब कब आए? अब सवाल यह है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। यूरोपीय जितने भी थे वो सब चोर थे। उन चोरों का भारत में आगमन का क्रम क्या है? सभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यह मैं एक निमोनिक कोड लिख रहा हूं, पुत्र अड़ा डेढ़ फसा। क्या लिखा स्टूडेंट्स? पुत्र अड़ा डेढ़ फसा। ये भारत में यूरोपियन जो हैं, इन चोरों का भारत में आगमन का एक क्रम है। मैं इनको चोर क्यों बोल रहा हूं? इस वजह से बोल रहा हूं, कुछ किताबों ने इनको साहसी नाविक की संज्ञा दी है, जो नेतार्थ गलत है। ये चोर थे, तभी तो इस भारत में आए थे, सोने की चिड़िया में आए थे लूटने के लिए। इनका उद्देश्य लूट था केवल। अब देखिएगा, पुत्र अड़ा डेढ़ फसा, पुत्र से क्या बनता है? पुर्तगाल। क्या बनता है स्टूडेंट्स? पुर्तगाल बनता है। देखिएगा नेक्स्ट, आ से क्या बनता है? अंग्रेज। जब भी स्टूडेंट अंग्रेज की बात कहेंगे आप, तो अंग्रेज किसको कहा जाता है? अंग्रेज कहा जाता है ब्रिटिश के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को। डा से क्या बना? डच। क्या बना स्टूडेंट? डच। डच को ही हॉलैंड बोलते हैं और नीदरलैंड भी इसी को बोला जाता है। फिर वर्ड आता डे, डा से क्या बना? डेनिस। क्या बना स्टूडेंट? डेनिस। इस डा से कोई मीनिंग नहीं है। फा से क्या बना? फ्रांस। ये इन चोरों का भारत में आने का क्रम है। सा से क्या बना? स्वीडन। ये आप सबको पता है। तो ये सीक्वेंस था भारत में इन चोरों के आने का। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। देन आफ्टर कौन आए? अंग्रेज। उसके बाद कौन आए? डच। उसके बाद कौन आए? डेनिस। उसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी। उसके बाद कौन आए? स्वीडन। इस तरीके से भारत में चोर आए। सबसे पहले जो पोर्तुगीज आए थे, ये आए कब थे? 1498 में। सवाल एक बात जरूर ध्यान देना स्टूडेंट, जो सबसे पहले आएगा वो हिंदुस्तान से सबसे बाद में जाएगा। पोर्तुगीज आए कब? 1498। पोर्तुगीज जाएंगे कब? तो आपको ध्यान देना है, 1961 में जाएंगे। 1961 में जाएंगे। अब सवाल क्या हुआ? भारत में वह कौन सा यूरोपीय था जो सबसे पहले आया? वह कौन सा यूरोपीय देश था जो सबसे पहले आया? तो जवाब क्या आएगा? पुर्तगाल। और वह कौन सा यूरोपीय देश था जो भारत से सबसे बाद में गया? तो वो भी पुर्तगाल है। स्टूडेंट्स क्लियर है? सीक्वेंस आपके सामने है, इस सीक्वेंस से भारत में आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, सीडीएस का महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा गया है 2002 में, 2002 में भी पूछा गया और यही सवाल रिपीट हुआ एनडीए 2012 में। सवाल है, भारत आने वाले यूरोपियन यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टूडेंट, जब भी मैचिंग वाले सवाल आए तो समझना यूपीएससी इन एग्जाम सवालों को डालता है और यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है हमारा, वो जितने भी सवाल डालता है वो उनकी कुछ भूमिका होती है। तो सवाल पढ़िए स्टूडेंट मेरे साथ साथ और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। सेकंड ऑप्शन, पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। ऑप्शन नंबर थर्ड है, कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मॉन्सरेट ने अकबर के साथ यात्रा की। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा। अगर हमसे सवाल कोई पूछता है, सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। बी ऑप्शन पढ़िए, पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। तो इसमें सबसे बेस्ट जवाब क्या आएगा, इसमें केवल और केवल इसमें दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ठीक, अब आप कहोगे सर ये सर थॉमस रो क्यों नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई, तो इसमें ये क्यों नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है, जहांगीर का समयकाल हिंदुस्तान के अंदर क्या रहा है, जहांगीर का समयकाल हिंदुस्तान के अंदर रहा है 1605 से 1627 के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों की भारत में पहली कंपनी, अंग्रेजों की भारत में पहली कंपनी अगर देखी जाए 1611 में खुली थी स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरी कंपनी कब खुली, 1613 ईस्वी में खुली। अब आप कहोगे सर कैसे कैसे खुली, इनका सीक्वेंस बताइएगा। तो मैं आपको बताऊं, यहां पर जब अंग्रेजों की कहानी आती है तो अंग्रेज भारत में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का एक व्यापारिक चार्टर लेकर आए थे 15 वर्ष के लिए, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो कब आया था इंडिया में, 1608 में। कब आया था स्टूडेंट्स, 1608 में। जब ये 1608 में आया, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया। तो जहांगीर ने उससे क्या कहा, जहांगीर ने उसको 400 मनसबदार बना दिया और इंग्लिश खां की उपाधि दी। स्टूडेंट्स किसकी उपाधि दी, इंग्लिश खां की उपाधि दी। तो यह ध्यान देना है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु हेक्टर नामक जहाज से कप्तान कौन, हॉकिंस 1608 में सूरत आया और जहांगीर के दरबार में जाकर उससे फारसी भाषा में बात की, और जहांगीर ने उसको किसकी उपाधि दी स्टूडेंट्स, इंग्लिश खां की उपाधि थी। किसकी स्टूडेंट्स, इंग्लिश खां की उपाधि दी। 1615 ईस्वी में, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, कब स्टूडेंट्स, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो कहां पर आया, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया और कंपनी के लिए और भी रियायत प्राप्त करने में सफल रहा। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, 1615 में कौन आया, सर थॉमस रो, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। लेकिन इससे पहले तो अनुमति दी जा चुकी थी। सूरत में कब कंपनी खुली, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपका माइंड में जवाब होना चाहिए, सूरत में कंपनी खोली गई 1613 में। 1611 में कहां पर खोली गई, मूसलीपट्टनम, मूसलीपट्टनम, ये कहां पर है स्टूडेंट, मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ओके, और 1613 में अंग्रेजों ने कहां पर कंपनी खोली, सूरत में, सूरत में। ठीक है, और सर थॉमस रो भारत कब आया था, 1615 में। तो ये जवाब तो गलत हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां ध्यान देना है, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। और 1608 में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस, कौन, कैप्टन हॉकिंस भारत में आया था। ठीक है, कौन से जहाज में बैठ के आया था, हेक्टर नामक जहाज में बैठ के आया था। हॉकिंस भारत कब आया, 1608 में अनुमति प्राप्त करी। 1611 में अंग्रेजों की पहली कंपनी कहां खुली, मूसलीपट्टनम में। 1613 में अंग्रेजों की कंपनी कहां खुली, सूरत में। सूरत कहां है, आप सभी जानते हैं, गुजरात में है। और 1615 में कौन आया, सर थॉमस रो आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, तो इसमें बेस्ट जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ओके, तो इसका जवाब आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था
अब देखिए स्टूडेंट्स, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट्स? मेरे साथ चलिए चलिए जल्दी जल्दी स्पीड से। वेल डन, गुड गुड। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो आप लोगों को याद रखना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब आप कहोगे सर कब किया था गोवा पर अधिकार? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है सबने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका समयकाल भारत में कब से कब तक का है? इसका समयकाल भारत में है 1509 से 1515 तक। स्टूडेंट्स 1509 से 1515 तक कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ये कौन था? ये पुर्तगालियों का गवर्नर था, सेकंड गवर्नर। अगर आपसे कोई सवाल पूछता पहला गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो क्या जवाब देंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन स्टूडेंट? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि सर पहला गवर्नर कौन था, तो आप क्या कहेंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्लियर है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका समयकाल कब से कब तक रहा है? इसका समयकाल स्टूडेंट रहा है 1505 से लेकर 1509 तक। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की पॉलिसी का नाम क्या है? इसकी पॉलिसी का नाम था नीले पानी की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसकी नीति थी, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स आप? नीले पानी की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी। और अल्बुकर्क की नीति का नाम क्या है? अल्बुकर्क की नीति का नाम था साम्राज्यवादी नीति, पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवादी नीति। ओके स्टूडेंट, साम्राज्यवादी नीति। ये किसकी नीति थी स्टूडेंट्स? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके स्टूडेंट्स, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ध्यान देना 1510 ईस्वी में गोवा को किससे छीना था? बताइए। बीजापुर के शासक आदिल शाह से। गोवा को किससे छीना था? बीजापुर के शासक से छीना था गोवा को। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, उन दिनों गोवा किसके अंतर्गत आता था? बीजापुर के अंतर्गत आता था। और बीजापुर का शासक कौन था? लिखते चलिएगा, पेन रजिस्टर लेके बैठेगा। यूसुफ आदिल शाह से छीना था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मेरे साथ जवाब दीजिए। क्या आएगा जवाब? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्टूडेंट, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसके लिए मुझे आपको थोड़ी सी यात्रा पर ले जाना पड़ेगा। अब यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइएगा। अब देखिएगा, भारत में अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं तो एंट्री कब ली थी स्टूडेंट्स? 1599 में। उन दिनों भारत का शासक कौन था? बादशाह कौन था? अकबर था। कब था स्टूडेंट्स? कौन था? अकबर था। अभी ये केवल आते हैं, लेकिन अब व्यापार करने की शुरुआत 1608 में किसके पास गए? जहांगीर के पास गए। किसके स्टूडेंट्स? जहांगीर के पास गए, जो अकबर का बेटा था। क्लियर है? जहांगीर से परमिशन मांगी। किसने मांगी जहांगीर से परमिशन? याद रखना, किसने स्टूडेंट्स? हॉकिंस ने। जहांगीर से परमिशन मांगने वाला अंग्रेज कौन था? हॉकिंस। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से परमिशन मांगी। जहांगीर ने परमिशन दी, और जहांगीर के परमिशन देते ही 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर स्टेब्लिश हो गई? मूसलीपट्टनम। कहां पर स्टूडेंट? मूसलीपट्टनम। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। 1611 से, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 1611 से लेकर 1757 तक इस कंपनी ने भारत पर व्यापार किया। ठीक है स्टूडेंट्स, 1757 से लेकर स्टूडेंट 1857 तक इस कंपनी ने 2 काम किए स्टूडेंट्स, 2 काम। व्यापार भी किया प्लस शासन भी किया, रूल भी किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857 तक
व्यापार के साथ साथ शासन भी किया। मींस क्या हुआ, 1611 से 1757 तक तो कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार था, और 1757 से 1857 तक कंपनी का उद्देश्य क्या था, व्यापार के साथ साथ शासन था। भारत की सत्ता इसको लुभा गई और इसने भारत में फूट डालो राज्य करो की नीति के आधार पर शासन करना शुरू किया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब देखो, गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो गवर्नर जनरल के बारे में आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? वॉरेन हेस्टिंग था। अब एक गवर्नर जनरल की पोस्ट शुरू कब हुई स्टूडेंट्स? गवर्नर जनरल की पोस्ट शुरू कब हुई स्टूडेंट्स? तो इसके लिए मुझे आपको बताना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, 1757 से लेकर 1773 तक और 1773 से लेकर 1833 तक, 1833 से लेकर 1858 तक, 1858 से लेकर 1947 तक। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1757 से 1773 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्ता धर्ता था, उसको हम किस नाम से जानते थे? बंगाल का गवर्नर। क्या बोलते थे स्टूडेंट? बंगाल का गवर्नर। ये ध्यान देते चलना सब शब्दों पर। 1773 से 1833 तक यही पोस्ट, सेम यही पोस्ट किस नाम से जानी गई? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या स्टूडेंट? बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, और बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। कब बना? 1773 में। तो सवाल क्या पूछा गया? गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग। ओके, 1833 से 1858 के बीच में स्टूडेंट, 1833 से 1858 के बीच में स्टूडेंट, ये नाम चेंज होके क्या आता है? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। पहली बार भारत शब्द कब आया? 1833 में आया स्टूडेंट। और 1833 से 1858 तक ये किस नाम से जाने गए? भारत का गवर्नर जनरल। और 1858 से 1947 तक यही पोस्ट क्या कहलाई? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। ध्यान देना, वायसराय। क्लियर? तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है स्टूडेंट्स। तो शायद मैं समझता हूं आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। अगर देखो स्टूडेंट्स अच्छा लग रहा हो ना तो कमेंट जरूर करना। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहता हूं, जब हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपके टिप्स पर आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा सारी थ्योरी को क्वेश्चन के साथ इंक्लूड कर दूं, जिससे कि आपका एक रिवीजन बेहतर हो जाए। जो भूल चुके हैं उनको याद आ जाएगा, बस यही अपेक्षा करता हूं। चलो चलिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो जवाब क्या होगा स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा, प्रथम मराठा युद्ध। कौन सा स्टूडेंट? प्रथम मराठा युद्ध। ये आप लोगों को याद रखना है, प्रथम मराठा युद्ध। अब मराठाओं के साथ जो युद्ध हुए तो आप कहोगे सर ये मराठा कहां से आ गए यहां पर? मराठाओं के युद्ध किस किस के साथ हो रहे थे? तो हमें अपने माइंड में देखना होगा। कई सारे युद्ध आपने पढ़े हैं, मराठाओं के साथ भी युद्ध पढ़ेंगे, आंग्ल भारतीय युद्ध भी पढ़ेंगे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो विद्रोह हुआ वो भी सब कुछ पढ़ेंगे। अभी केवल यहां पर याद रखिएगा, इसको मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो सवाल पूछा जाए सालाबाई की संधि के द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, तो कौन सा याद रखेंगे स्टूडेंट्स? प्रथम मराठा युद्ध। अब मराठाओं का युद्ध जो समाप्त हुआ इसके द्वारा हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पर है, हमारा वेट कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपके सवाल है, CDS 2011 का सवाल है। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। उन्होंने चंदा साहिब तथा मुजफ्फरजंग जैसे कमजोर भारतीय पक्षों की तरफदारी की। डुप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया। उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र किए। उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। बिल्कुल सही जवाब है।
उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी, जबकि अंग्रेजों की कंपनी खुद में स्वतंत्र थी। ये अंग्रेजों के सफल होने के कारण रहे और ये फ्रांसीसियों के असफल होने के कारण रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जवाब क्या आएगा? डी ऑप्शन। अदरवाइज आप लोगों को याद रखना है, भारत के अंदर अंग्रेजों को नाको चने चबवाए किसने? फ्रांसीसियों ने। किसने? फ्रांसीसियों ने। बहुत ताकतवर थे। अगर गड़बड़ ना होती, आपने एक नाम सुना है, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने कौन से निर्णायक युद्ध में हराया? वांडीवास का युद्ध स्टूडेंट, वांडीवास का युद्ध। यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1490 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था स्टूडेंट? बताइएगा। कालीकट में उतरा था। कहां पर? कालीकट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। 1498 कब आया था इंडिया में? ये सवाल पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा 17 मई 1498। ये चोर भारत में आता है 27 मई 1498 में। इस चोर ने समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की और एक हिंदुस्तानी व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मनीद। क्या नाम था स्टूडेंट? अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद की सहायता से, अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहां से? कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप। ये कहां पर है? ये साउथ अफ्रीका में है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में एक टापू है कैप ऑफ गुड होप। उस रास्ते से आया और कहां पहुंच गया? कालीकट। कहां पहुंच गया? कालीकट। उन दिनों कालीकट का हिंदू राजा कौन था? जमोरिन। हिंदू राजा कौन था? जमोरिन। कालीकट का राजा कौन? जमोरिन। और उन दिनों हिंदुस्तान में सुल्तान कौन था? ये तो राजा हो गया। और सुल्तान कौन था स्टूडेंट? सुल्तान कौन था? जवाब दीजिएगा। सिकंदर लोधी। कौन था स्टूडेंट? सिकंदर लोधी था। ओके स्टूडेंट, लोधी वंश भारत में रूल कर रहा था। तो कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के तट पर उतरता है, जमोरिन से मिलता है और जमोरिन उसको क्या समझ लेता है, ये तो आप ही समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? अरे स्टूडेंट, ये तो आप जवाब दे ही देंगे। कहां का था? बताइए बताइए जल्दी जल्दी। कहां का रहने वाला था ये? जल्दी आपके स्क्रीन पर सवाल है, कमेंट में लिखिएगा। वेल डन, गुड 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 गुड। कहां से था? पुर्तगाल से था। कहां से था? पुर्तगाल से था। ठीक है, कब आया था? 1498 में आया था। 7 पानी के जहाज गोल्ड भर के लेके गया था, केवल और केवल कितने साल में? 3 वर्ष में। और फिर धन बन दल के साथ आता है, गवर्नर को लेके आता है। और गवर्नर पहला कौन था वास्को डी गामा का? जल्दी बताइए स्टूडेंट। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज, पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया था? 1505 से 1509 तक भारत पर गवर्नरशिप करके गया। बहुत कुछ लूटा इन्होंने और इन चोरों की वजह से सारे यूरोपीय भारत में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, बताइए स्टूडेंट जल्दी 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 जल्दी। कौन था वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, मतलब उससे मिला था? सर टॉमस रो। कौन स्टूडेंट? सर टॉमस रो। कब आया था सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में? 1615 में। कब आया था स्टूडेंट? 1615 में। ठीक है, और जहांगीर का शासनकाल भारत में कब से कब तक है? 1605 से 1627 तक। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? मतलब उनको अपने कब्जे में लिया गया था किसके द्वारा? ये तो सबको पता है। गोवा, दमन, द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? जल्दी बताइए। पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली ही तो सबसे पहले आए थे। गोवा को छीना, दमन द्वीप को छीना और दादरा नगर हवेली भी बाद में इनके पास पहुंचा। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था?
अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अभी बताया था बीजापुर के सुल्तान से। और बीजापुर का सुल्तान कौन था? यूसुफ आदिल शाह। कौन था स्टूडेंट? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ये कहां का शासक था? बीजापुर का शासक था। 1510 में गोवा को छीना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? ये तो आपको पता ही है बच्चों, जल्दी बताइए बताइए बताइए। पुर्तगालियों के द्वारा। कौन आया था चोर? जल्दी बताइएगा। वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। कहां आया था? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में कौन से द्वीप पर आया था? कैप ऑफ गुड होप, जिसको उत्मासा अंतर्द्वीप भी कहते हैं। और वहां से अब्दुल मनीद की सहायता से कहां पर पहुंचा था? कालीकट। तो किसके द्वारा समुद्र रास्ते की खोज की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। ओके। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वास्को डी गामा से भी पहले एक कैंडिडेट आया था, लेकिन वो भारत नहीं आ पाया, वो वहीं से वापस चला गया था। नाम था बार्थोलोमो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमो डियाज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? बताइए स्टूडेंट जल्दी जल्दी, किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिशों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जहांगीर से। अभी तो बताया था, जहांगीर से ही तो प्राप्त की थी। और जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने के बाद पहली कंपनी कहां पर खुली? मछलीपट्टनम में खुली। दूसरी कहां पर खुली? सूरत में खुली। और फिर खुलती 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 चली गई। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आएगा? बी जवाब आएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? बताइए स्टूडेंट जल्दी, बताओ बताओ जल्दी स्टूडेंट्स, क्या जवाब आएगा इसका? तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, यह है हमारा दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत, और यह है हमारा उत्तर भारत, ये वाला टोटल। इस लाइन से ऊपर क्या है? नॉर्दर्न इंडिया। इससे नीचे क्या है? सदर्न इंडिया। यहां पर तो पानी है चारों तरफ, ये तो वाटर है। अगर ये पानी था तो यहां पर जो मुगल थे सोचते थे इधर से तो कोई आएगा ही नहीं। ये भारत में सबसे ज्यादा मुगलों के आने का एक रास्ता रहा है। हर व्यक्ति, हर आक्रांता इस रास्ते से आया है, इस रास्ते से। अगर वो इस रास्ते से आया है तो मुगलों का पहला डर क्या था कि उत्तर भारत को संभाल के रखो, दक्षिण भारत तो अपना हो ही जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपको ध्यान देना, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में। बिल्कुल पहला जवाब तो बिल्कुल दिल छू गया है। सेकंड जवाब देखिएगा इसका। विजयनगर राज्य 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। बिल्कुल विजयनगर, विजयनगर बहुत ताकतवर राज्य था स्टूडेंट्स, बहुत। एक तो विजयनगर था, एक बहमन, अगर आप देखोगे बहमनी साम्राज्य, एक विजयनगर साम्राज्य, दोनों ही बड़े ताकतवर थे। कृष्णदेव राय विजयनगर के बहुत ताकतवर शासक रहे हैं, कृष्णदेव राय। और हरिहर बुक्का, स्टूडेंट्स याद रखना, हरिहर और बुक्का इसके कौन थे? फाउंडर थे विजयनगर के, विजयनगर एम्पायर। 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, यह भी बिल्कुल सही बात है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, यह भी बिल्कुल बात सही है। तो ये तीनों जवाब सही हैं। इन तीनों के कारण ही भारत में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियों को एंट्री हो गई। ठीक है, इन तीनों के कारण। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अरे भैया, बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण सवाल पूछ डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, पहले तो बात याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो बैटल हुआ उसको बोलते हैं 1757। नाम है प्लासी का युद्ध। क्या नाम है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ स्टूडेंट? देखिएगा इधर, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि आप सब जानते हैं, और बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन था स्टूडेंट? जल्दी बताइएगा, बताओ बताओ स्टूडेंट जल्दी, बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका जवाब ये होगा कि सर बंगाल का जो उन दिनों नवाब था ना,
उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था स्टूडेंट? सिराजुद्दौला। ये उन दिनों क्या था? बंगाल का नवाब था। और सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जो बहुत गद्दार था, मीर जाफर। मीर जाफर, ये किसका सेनापति था? सिराजुद्दौला का। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था स्टूडेंट? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने हाथ किसके साथ मिला लिया? मीर जाफर के साथ मिला लिया। और मीर जाफर यहां पर गद्दारी कर गया, क्योंकि अंग्रेजों की पहली पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज्य करो। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का अंत करा दिया। सवाल यह नहीं है कि बंगाल का नवाब कौन था, सवाल देखो क्या पूछ रहा है, उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो 1757 में मुगल सम्राट की बात करूंगा तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? सबसे पहले मुगल सम्राट कौन था? जल्दी बताइए स्टूडेंट। सबसे पहले मुगल सम्राट का नाम बाबर था। बाबर के बाद दूसरा मुगल सम्राट कौन आया? जल्दी बताओ। बाबर के बाद दूसरा मुगल सम्राट हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और यह सवाल पूछ रहा है 1757 में। तो 1757 के समय में हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई कौन था? बादशाह, आलमगीर द्वितीय था। कौन था स्टूडेंट्स? आलमगीर द्वितीय था। अब यहां पर सवाल का जो जवाब है, ये बंगाल के बीच 1757 की बात कर रहा है। तो 1757 में आलमगीर द्वितीय को आप यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। किसको याद रखिएगा? आलमगीर द्वितीय। ये जो शाह आलम सेकंड था, अगर हमसे कोई सवाल पूछता है शाह आलम सेकंड कब था, तो शाह आलम सेकंड का जो समय काल रहा है वो रहा है 1759 से 1806। 1759 से 1806। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें ध्यान देना है। और अगर मैं सवाल का जवाब दूं तो क्या आएगा यहां पर? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ये ध्यान देना है सवाल, आलमगीर द्वितीय। ये आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, आलमगीर द्वितीय। ये आलमगीर द्वितीय का समय काल कब से कब तक रहा है स्टूडेंट? ये भी ध्यान देना है आप लोगों को, 1754 से 1759। 1754 से 1759। और प्लासी का युद्ध कब हुआ स्टूडेंट? 57 में। तो 57 में अगर हुआ तो 57 में बीच में कौन था शासक यहां पर? बादशाह हिंदुस्तान का आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय ऑप्शन में नहीं है, तो आपको याद रखना है यहां पर, ये आपको याद रखना है आलमगीर द्वितीय। ठीक है स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 16। मार्को पोलो की भारत यात्रा 1271 ईस्वी में यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की? मार्को पोलो की भारत यात्रा ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की? तो जवाब दीजिए स्टूडेंट, क्या आएगा? किस कारण उसको बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई मार्को पोलो को? हां, उसके द्वारा भारत के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज करने के लिए? नहीं, उसके द्वारा भारत के अनेक राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए? यह भी अच्छा सवाल, जवाब नहीं है। उसके पूर्वी देशों से में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए? बिल्कुल, उसने बड़े बड़े चीजें लिखी। उसके द्वारा पूर्वी देशों में व्यापारिक मींस ईस्टर्न कंट्री, यूरोप किधर है हमसे? यूरोप है वेस्ट में, तो पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक, रिलीजियस, सामाजिक, सोशलिस्ट एंड ट्रेड, इनकी अवस्थाओं का विवरण दिया गया। बिल्कुल सही जवाब है, इसका जवाब क्या आएगा? सी जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था स्टूडेंट? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, पेशवा बाजीराव द्वितीय, त्रावणकोर का राजा या हैदराबाद का निजाम? बताइए स्टूडेंट, क्या जवाब आएगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 18, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह के मिसल क्या थी? मिसल के मतलब ऐसे समझिए कि जिस तरीके के खानदान होते हैं, ये पूछा गया है कौन से मिसल से संबंधित थे। तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आपकी स्क्रीन पर सवाल है। सुकरचकिया, ध्यान देना, क्या नाम था? सुकरचकिया मिसल के एक मिसलदार थे रणजीत सिंह। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए स्टूडेंट, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो जवाब आएगा क्या स्टूडेंट? लाहौर। क्या स्टूडेंट? लाहौर। उन दिनों पंजाब, देखो पंजाब का शासक थे रणजीत सिंह, और पंजाब लाहौर भी है।
उन दिनों अगर मैं बात करूं, ये जो पाकिस्तान है वो पंजाब के दो हिस्से हुए थे सन 1908 में। एक तो था पूर्वी पंजाब, एक था पश्चिमी पंजाब। जो पश्चिमी पंजाब है उसी के अंदर है लाहौर। ठीक है, तो पंजाब भी दो हिस्सों में टूटा है स्टूडेंट। तो ये लाहौर, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या बताएंगे स्टूडेंट आप? लाहौर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। स्क्रीन पर है आपके सवाल, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ये तो मैंने अभी बताया था स्टूडेंट। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या आएगा जवाब? किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, लास्ट में जाके कमेंट करो कौन सा जवाब आएगा स्टूडेंट। आपके सामने 10 सेकंड का जवाब दिया गया है, जल्दी बताइएगा। नीले पानी की नीति को अपनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगाली था। कब आया था इंडिया के अंदर? 1505 से 1509 तक आया था। ये दूसरा गवर्नर था, ये प्रथम गवर्नर था। इसकी नीति का नाम क्या था? साम्राज्यवादी नीति। और इसकी नीति का नाम क्या था? नीले पानी की नीति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। डचों को भारत व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? जल्दी बताइए स्टूडेंट, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डच, डच कौन होते हैं? डच को ही आप क्या बोलते हैं? हॉलैंड बोलते हैं। डच भारत में आए कब थे? 1602 ईस्वी में आए थे स्टूडेंट। कब आए थे? 1602 ईस्वी में आए थे। अगर ये 1602 ईस्वी में आए थे तो अब इनको भारत से भगाया किसने? डचों की पहली कंपनी भारत में कब खुली थी? 1605 में, मूसलीपट्टनम में। ये ध्यान देना है स्टूडेंट, मूसलीपट्टनम में। अब इनके भारत आगमन से पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। अब इनको भारत से भगाने में किस व्यक्ति की भूमिका रही? अगर हमसे कोई सवाल पूछे ये भारत से कब गए, तो आपको याद रखना है अंग्रेजों ने इनको 1759 में पश्चिम बंगाल के युद्ध में पराजित कर दिया था और इनकी भारत में गतिविधियां समाप्त हो गई थी। ठीक है, कब? 1759 में। किन्होंने? अंग्रेजों ने। 1759 में अंग्रेजों ने इनको परास्त किया था। अंग्रेजों ने। डच भारत में आए कब थे? 1602 ईस्वी में। इन्होंने कंपनी कब खोली थी? 1605 ईस्वी में। कहां पर खोली थी? मूसलीपट्टनम में। कहां पर स्टूडेंट? मूसलीपट्टनम। ओके स्टूडेंट, भारत से इनको भगाया किसने? तो आप जानते हैं अंग्रेजों ने भगाया। कौन से युद्ध में भगाया? अगर आपसे कोई सवाल पूछता, बेदरा के युद्ध में। कौन सा? बेदरा। बेदरा कहां पर है? पश्चिम बंगाल। बेदरा के युद्ध में। कब हुआ ये बेदरा का युद्ध? 1759 में। ठीक है स्टूडेंट, अंग्रेजों ने इनको यहां से भगा दिया। तो 21 का जवाब क्या है स्टूडेंट? आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? अभी बताया था जवाब स्टूडेंट, मूसलीपट्टनम में। कहां पर स्टूडेंट? मूसलीपट्टनम में। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आपके सामने है भाई, भाई जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर पूछा है, तो प्रथम गवर्नर क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? इसका आपके सामने स्क्रीन पर है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक रहा? तो यह भी ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव एक्चुअल भारत में 2 बार गवर्नर बन के आया। कितनी बार स्टूडेंट? 2 बार गवर्नर बन के आता है स्टूडेंट ये। अब ये 2 बार जो आता है, पहली बार तो 1757 में होता है। कब स्टूडेंट? 1757 से 1760 तक। 1757 से 1760 तक। फिर ये फर्स्ट टाइम आया। सेकेंड टाइम ये आया 1765 से 1767। 1765 से 1767 तक ये 2 बार आता है। ठीक है, तो पहली बार अगर फर्स्ट पूछा जाए प्रथम गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो रॉबर्ट क्लाइव बताएंगे। कौन स्टूडेंट? रॉबर्ट क्लाइव। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? रैयतवाड़ी, आपको एक बात ध्यान देना है, यह टैक्स था एक। अंग्रेजों ने भारत में 3 टाइप के टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। अब आप कहोगे सर ये 3 टाइप के कौन कौन से टैक्स हैं, ये भी बताइएगा आप। तो मैं आपको बता देता हूं। ये 51% भूमि पर तो भारत में इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया था। क्या किया था? रैयतवाड़ी। और 19% पर इन लोगों ने किया था जमींदारी। कौन सा स्टूडेंट? जमींदारी। पूरी भूमि पर, मैं पूरा सीक्वेंस बता देता हूं। और ये कितना बचा यहां पर? तो
तो आपका जवाब होगा कि सर ये बचता है हमारा 30%। 30% पे कौन सा सिस्टम था? महलवाड़ी। कौन सा स्टूडेंट? महलवाड़ी। रैयतवाड़ी सिस्टम को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले कैंडिडेट का नाम था कैप्टन रीड एंड थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड। जमींदारी सिस्टम को किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। किसको? जमींदारी सिस्टम को। महलवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी। ये इन अंग्रेजों के द्वारा इन लोग इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी। जमींदारी सिस्टम किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा? कैप्टन रीड व थॉमस मुनरो के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर सवाल देखिए क्या पूछा गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त पहली बार कहां लागू किया था? तो अगर हमसे कोई सवाल पूछे मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, तो उसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? आपके यहां पर जल्दी बताइएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी या बंबई प्रेसिडेंसी? रैयतवाड़ी। अगर मैं इन सबके इलाके भी बताऊं, इनका एरिया भी बताऊं कि कहां कहां पर कौन कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कि आपको सवाल का जवाब देने में सहूलियत हो जाए, क्योंकि ये सवाल कई बार पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये इस बार जो है मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट डिफाइन कर देता हूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अगर मैं जमींदारी सिस्टम की बात करूं, जमींदारी सिस्टम सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया। कहां पर? बंगाल। जमींदारी सिस्टम कहां पर है? बंगाल में। बंगाल। बंगाल के बाद बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करता हूं रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे पहले तो तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे पहले कहां पर? तमिलनाडु में। ये ध्यान देना स्टूडेंट, ये सवाल पूछा जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद ये कहां पर? बॉम्बे, मद्रास। फिर पूछा गया बॉम्बे में, फिर मद्रास। अब देखो बॉम्बे मद्रास, तो बॉम्बे मद्रास कहां पर है? डी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट। तो बॉम्बे और मद्रास, इसके साथ साथ असम में भी था स्टूडेंट। ये कहां पर था? असम में भी था। असम। और सवाल कहीं भी पूछा जाए तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। महलवाड़ी सिस्टम कहां पर लागू किया गया स्टूडेंट? महलवाड़ी। अगर आप महलवाड़ी की बात करोगे तो मध्य भारत, जिसको आप बोलते हो मध्य प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब, और पंजाब। ठीक है स्टूडेंट, मध्य भारत और पंजाब। और उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत में मतलब जो ये सिंध वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम प्रांत में, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में ये काम किया गया। ठीक, तो इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? बताओ ये स्टूडेंट। रैयतवाड़ी इस प्रथा को शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। तो क्या आएगा इसका जवाब? थॉमस मुनरो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं चारों सवालों में कॉर्नवालिस ने क्या किया था? भाई थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी, तो कॉर्नवालिस ने क्या किया था? जमींदारी। जमींदारी। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, इसी व्यक्ति के कारण तो 1857 की क्रांति हुई, राज्य हड़प नीति। ओके स्टूडेंट्स,